श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, छत्तीसगढ़ में 16 आदिवासी एक मुठभेड़ में मार दिए गए थे। तभी इस बच्चे की उंगलियां काट दी गई थी। उस बच्चे की तस्वीर यहां डाली गई है। दोहरा देता हूं, इस वीडियो को मत देखना, इसको स्किप करके आगे चले जाना। इस वीडियो को पूरा मत देखना, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, विपक्ष की है, जनता की नहीं है, विपक्ष। खबरें और झूठा प्रसारण और झूठा ड्रामा, झूठा मायाजाल हिंदुस्तान की पब्लिक को दिखाता है। झूठा मायाजाल फैला करके ये साबित कर देना चाहता है कि आदिवासी भी हिंदू हैं, दलित भी हिंदू हैं। लेकिन क्या दलितों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार है? चलिए ज्यादा लंबा ना, सिर्फ तो यह है, आप आदिवासी और दलितों को हिंदू मानने में यकीन ही नहीं रखते। अगर यकीन रखते तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज वो ना किया जाता जो आज किया गया। बनाया गया था देश के गरीबों आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए। आज विचलित हो जाता है मन, लेखनी कांप जाती है, जुबान लरज जाती है, लेकिन बेशर्म मीडिया को जो है शर्म नहीं आती। कर बैठते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो लगता है कि हिंदू हिंदू में जो है मतलब एक तरह से अलगाव करा देती है। अशोक स्तंभ को बौद्ध धर्म के स्तूप को जो है बदल दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। हिंदू आस्था मजाक है क्या? मुस्लिम आस्था मजाक है क्या? कुछ इस तरह के विषय चलाए जाते हैं, कुछ इस तरह के विषय भी चलाए जाते हैं टीवी डिबेट्स में, जिसमें बड़ी दावे किए जाते हैं कि मुसलमान तैयारी में थे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी तो हमारे साहिब की है, लेकिन हिंदू राष्ट्र को बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, ऐसी भ्रामक गलतियां कर बैठते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो लगता है कि हिंदू हिंदू में जो है मतलब एक तरह से अलगाव करा देती है। अशोक स्तंभ को बौद्ध धर्म के स्तूप को जो है बदल दिया जाता है, अशोक स्तंभ के चीज़ों को, लेकिन उस पर कोई बात जो है मीडिया सफाई नहीं देता। आस्था का मजाक उड़ाया जाता है, लोगों में मतलब इस तरह के वीडियो चलाए जाते हैं कि हिंदू धर्म का ही अपमान हो रहा, बाकी किसी का अपमान नहीं हो रहा। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई पर ये खबरें सब गायब हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी दर्दनाक खबर आती है जो इन मजहबी और हिंदुओं की बात करने वाले चैनलों के मुंह पर सीधा सीधा थप्पड़ लगा देती है उस न्यायपालिका पर, थप्पड़ लगा देती है उस भारत के कानून पर, जो कानून बनाया गया था देश के गरीबों आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए। आज विचलित हो जाता है मन, लेखनी कांप जाती है, जुबान लरज जाती है, लेकिन बेशर्म मीडिया को जो है शर्म नहीं आती कि आज छत्तीसगढ़ में आज ऐसा होता है कि 2009 के नरसंहार को लेकर के वहां की न्यायपालिका एकदम आंखें मोड़ लेती है। तो किस प्रकार आप आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने लेकर के आ सकते हो? क्या हिम्मत और किस मुंह से लेकर के आ रहे हो? यह तो सवाल तो बनता है। यह मेरा आक्रोश नहीं, यह आदिवासी समाज का आक्रोश है। यह आक्रोश है उन करोड़ों आदिवासी लोगों का जिनका यह भारत है। बाकी के लोग कहें कि ये देश हमारा है, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम ये हैं, देशभक्त हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते रहिए। लेकिन असलियत तो यह है, आप आदिवासी और दलितों को हिंदू मानने में यकीन ही नहीं रखते। अगर यकीन रखते तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज वो ना किया जाता जो आज किया गया। इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे मैं किस धोखे की बात कर बैठा हूं। मुझे आज बात करनी चाहिए थी संसद के बारे में, मुझे बात करनी चाहिए थी जो संसद पर अमर्यादित चीज़ें लगी हैं या संसदीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, बात उस पर भी करूंगा। लेकिन ये बात भी मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट संसद की भाषा के बारे में बदलाव को लेकर के है। आज हंसराज मीना हमारे एक हिंदुस्तानी दोस्त हैं, भारतवासी दोस्त हैं। श्याम मीरा भी एक अच्छे पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। उनकी लेखनी बहुत अच्छा लिखती है, जब भी लिखती है उनको मैं फॉलो भी करता हूं। लेकिन जब उनके ट्वीट आते हैं तो मैं थोड़ा हिल जाता हूं सामाजिक चीज़ों को लेकर के। सामाजिक चीज़ें, और हिंदू होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि उन चीज़ों के लिए मैं सवाल पूछूं, संघ से सवाल पूछूं। जिसके ऊपर ये आरोप है, ये पंडितों का ग्रुप है, जबकि पंडितों का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये वो पंडित हैं जो मांस खाते हैं, ये वो सावरकर के लोग हैं जो महात्मा गांधी को बोलते थे सावरकर की मांस खाओ वरना अंग्रेजों से कैसे लड़ पाओगे। मैं अलग तरह का ब्राह्मण हूं, मैं लोकतंत्र वाला ब्राह्मण हूं जो सर्वधर्म संभाव में यकीन रखता है और जो पिछड़े
और आदिवासी और दलितों को आगे ला करके बात करने में यकीन रखता हूं, उनको इंसाफ दिलाने में यकीन रखता हूं। मेरी काबिलियत पर या मेरी बातों पर इसलिए सवाल मत उठा देना कि सिर्फ मेरे नाम के आगे शर्मा लिखा है। मनोज कुमार शर्मा राष्ट्रवादी नाम से मैंने कभी 8th या 9th क्लास में बहुत सारी कविताएं लिखी थी। अनफॉर्चुनेटली वो कविता की किताब एक दिन ट्यूशन से आते वक्त खो गई। खैर, आपको मैं आज जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जिन खबरों को मीडिया नहीं दिखा रहा, हिंदू मुस्लिम की बहस में और संसदीय भाषा की बहस में जिसको भुला दिया गया, आज मैं उस पर बात करने आया हूं दोस्तों। आज मैं पोल खोलने आया हूं उस शहंशाह की, जो शहंशाह झूठी खबरें और झूठा प्रसारण और झूठा ड्रामा, झूठा मायाजाल हिंदुस्तान की पब्लिक को दिखाता है। झूठा मायाजाल फैला करके ये साबित कर देना चाहता है कि आदिवासी भी हिंदू हैं, दलित भी हिंदू हैं। लेकिन क्या दलितों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार है? चलिए ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बात करते हैं। श्याम मीरा सिंह जो पत्रकार हैं वो ट्वीट करते हैं, आप लोग थ्रेड को मत पढ़ना, स्किप करके चले जाना, इग्नोर करना, लास्ट में कहना अरे देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं, माहौल खराब होता जा रहा है। सेम यही पंक्तियां मैं दोहरा देता हूं। इस वीडियो को मत देखना, इसको स्किप करके आगे चले जाना, इस वीडियो को पूरा मत देखना, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, विपक्ष की है, जनता की नहीं है, विपक्ष की है। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, छत्तीसगढ़ में 16 आदिवासी एक मुठभेड़ में मार दिए गए थे, तभी इस बच्चे की उंगलियां काट दी गई थीं। उस बच्चे की तस्वीर यहां डाली गई है। जांच के लिए साल 2009 में एक याचिका डाली गई थी, तब से अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2009 की याचिका, 2009 की याचिका, और 2014 तक साल मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस सरकार भी इस घेरे में आती है, और 8 साल आज हो गए, सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस भी दावा करती है कि आदिवासियों की सरकार है, बीजेपी भी दावा करती है कि आदिवासियों की सरकार है, हम राष्ट्रपति का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर के आए हैं। लेकिन क्या भयानक निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट का कि याचिका को खारिज कर दिया जाता है। याचिका को खारिज कर दिया जाता है, याचिकाकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है। यह है इस देश के हिंदुओं की हकीकत, यह है उस हिंदू राष्ट्र की हकीकत जो बनने वाला है। इस बच्चे को रोता हुआ देखिए और इसकी 5 उंगलियों को कटा हुआ देखिए जब यह बात हुई थी। दूसरा ट्वीट हंसराज मीना को कोट करना चाहूंगा। सप्रेम हंसराज मीना ट्वीट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में छत्तीसगढ़ में 16 आदिवासियों की निर्मम हत्या के मामले की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करने वाले याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख का जुर्माना हो गया है। हो सकता है जुबैर की तरह उनको भी जेल भेज दिया जाए, हालांकि जुबैर का नाम उन्होंने नहीं लिखा है। भारत में न्यायपालिका की अकाल मृत्यु हो गई है। मुझे लगता है कि भारत की न्यायपालिका की अकाल मृत्यु नहीं हुई है हंसराज साहब और श्याम मीरा साहब, यह अकाल मृत्यु उस हिंदुत्व की है जिसका दावा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। यह हत्या उसकी है कि आदिवासी एक राष्ट्रपति को लेकर के आया जाए, द्रौपदी मुर्मू को, उनके नाम पर वोट मांगे जाएं, कमलनाथ आरोप लगाएं कि 1-1 करोड़ रुपए रिश्वत दी जा रही है चुनाव जीतने के लिए, ऐसे लटके झटके अपनाए जाएं कि राजस्थान में जो है झगड़ा हो जाए, राजस्थान में नेताओं के बीच, आदिवासी किरोड़ी और उनके बीच में, गजेंद्र शेखावत। कहां सम्मान करते हैं आदिवासियों का? ये वो दोगले लोग हैं जो दोगले संस्कार रखते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस खबर पर हर आदिवासी को ट्वीट करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, और ये वीडियो अगर मैंने आपके पक्ष में लिखा है अपनी सच्ची आत्मा के साथ, और आपके साथ मैं खड़ा हूं, एक ब्राह्मण आपके साथ खड़ा है जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन वो कर्म से भारतीय है, जन्म से भारतीय है और वाचालता में भी भारतीय है, तब आपका फर्ज बनता है कि इस भाई का भी साथ देना और उन छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों का भी साथ देना जिनको मुठभेड़ में मार दिया गया था। और मैं उन सांसदों और
सारे विधायकों से अपील करना चाहूंगा कि अगर देश के संविधान को खत्म करना है तो द्रौपदी मुर्मू को चुन लेना, और देश से संविधान को बचाना है तो यशवंत सिन्हा को चुन लेना। ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, कल को रोना मत